हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में क्लास 9th मैथ का 1.2 एक्सरसाइज खत्म किया था। अब हम 1.6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लेना। वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इसी वीडियो में डाल दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर ही मैं आपको सारी चीज़ बताऊँ, कोई छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप उसको इंट्रोडक्शन को देख लेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल 1.6 एक्सरसाइज का है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी ये भिन्न में है, इसको सॉल्व करना ही बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का आ रहा है। शांत आ रहा है, अशांत आ रहा है, अशांत आवर्ती आ रहा है, अशांत अनावर्ती आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है। तो सिंपल हम देखते हैं, यहाँ पे 36 में 100 का डिवाइड दे रहे हैं। इस तरह का डिवाइड जब भी आए तो सिंपल हमें एक चीज ध्यान रखनी है, 2 जीरो लग रही नीचे, तो 2 डिजिट गिन के, एक और एक 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा दो आप सीधे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.36 हो गया। ये 2 जीरो 2 डिजिट के बाद हमने लगा दी पॉइंट लगा दिया, तो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो कौन सा प्रसार हो गया, ये 7 प्रसार हो गया। ठीक है, मार्कर, थैंक यू। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव। अब दूसरा देखेंगे, 1 में 11 का डिवाइड करना है। 11 का 1 में देंगे तो जाएगा ही नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के उसके बाद 0 उतर गई, 10 हो गया, 10 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम, फिर 0 लगाकर यहाँ पर 0 उतारेंगे। अब देंगे 11 9 से क्या होता है 99, कितना बच गया 1, फिर से 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर जो संख्या 1 थी यहाँ पर शुरू में फिर से वही आ जाए, इसका मतलब है कि वही चीज बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब 0.9 0.9 0.9 बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये क्या हमने देखा यहाँ पे, ये मैंने बार लगा दी, इसका मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट होगी यही संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, शांत तो है ही नहीं, अशांत है, और क्या है, आवर्ती है, यानी बार बार रिपीट हो रही है। तो उसको हम क्या लिख देंगे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसी तरीके से तीसरा देखेंगे, ये मिश्रित भिन्न में सूचित भिन्न में करेंगे पहले। 8 चौक 32 और 33/8। देखो ये 7 प्रसार हो जाएगा। पूछो कैसे, क्योंकि जिस संख्या में भिन्न में जो हर है, अगर वो 2 की टेल वाला हो, 2 4 6 8 0 10 20, इसमें पीछे 0 हो या 2 की टेल में आ रहा हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। अब 8 का देते हैं 33 में, हम 8 का देंगे 33 में, 8 चौक 32, बच गया एक में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले यहाँ पे 0, 8 एकम 8, अब कितने बच जाएंगे, 2 में ही जाएगा, पॉइंट हमने दे रखा ऑलरेडी, तो हम एक और 0 उतार लेंगे। 8 दूना 16, बच गया कितना, 4 घटाया तो 4 में ही जाएगा, पॉइंट हमने रखा है, फिर एक और 0 उतार लेंगे। 8 पंचे 40, क्या है यहाँ पे 4.125, सॉल्व हो गया। इसके आगे खत्म, 0 आ गया यहाँ पे। अगर शेषफल यहाँ पे 0 आ गया समझ लो कि सॉल्व हो गया। तो क्या लगेगा 4.125, यानी क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब इसको देखेंगे 3/13 को, अब 13 का देंगे 3 में, 3 में तो जाएगा नहीं, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 उतार लेंगे पॉइंट की जगह पे। तो 13 दूना 26, बच जाएगा 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट हम दे रखा है, उतार लेंगे 0, 40 हो जाएगा। तो 13 तिया 39, कितना बच गया, 1 बच गया, फिर उतार लेंगे 0, पॉइंट लग रहा है, इसमें तो जाएगा नहीं, फिर हम क्या करना पड़ेगा, 0 उतारना पड़ेगा, उसके अंदर फिर एक और 0 उतारेंगे। तो 13 39 13 52 53 65 76 73 91, 73 क्या हो जाएगा 91, कितना बच जाएगा 9 बच गया, इसमें जाएगा नहीं, फिर हमने पॉइंट दे रखा था, हम उतार लेंगे 0, फिर क्या हो जाएगा 13 70 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 6 78, कितने बच जाएंगे, 10 में से 8 गया तो 2, और 8 में से 1 गया, 8 में 7 गया तो 1,
12 में जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, फिर उतार लेंगे 0, पॉइंट हमने दे रखा है 13 8 104, 3 नम्मा 117, 170 कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, 3 था, दोबारा 3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.230769 यही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी, 3 यहाँ पे आगे शेषफल। तो इसका मतलब क्या है, ये आवर्ती यानी रिपीट हो रही है, और क्या है, अनवसानी है, यानी अनवसानी आवर्ती, यानी ये सॉल्व भी नहीं होगी और रिपीट होती रहेगी। तो हम क्या बोलेंगे, क्या है आंसर इसका, 0.230769। ये बार का मतलब है रिपीट होती रहेगी और पुनरावृत्ति होती रहेगी, इसको बोलेंगे अनवसानी आवर्ती। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड लास्ट। टू अपॉन 11 है, तो इसका मतलब क्या है, 2.11 का मतलब 11 का डिवाइड देंगे 2 में, 2 में जाएगा नहीं, 0 लाके पॉइंट लगाया, यहाँ पे बच के हो गया 20, 11 कम 11, कितने बच गए, 9 बच गए, जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 उतार लिए, पॉइंट दे रखा है तो उसके बदले में 0 उतार सकते हैं अपनी तरफ से। तो 11 8 88, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 यहाँ गया फिर से, इसका मतलब क्या हुआ, 0.181818, ये भी क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। जो यहाँ पे शुरुआत में अगर वही संख्या अगर नीचे आ जाए रिमाइंडर में, शेषफल में, तो इसका मतलब है वही रिपीट होता रहेगा बार बार, फिर 18 फिर 18 फिर 18, इस तरह से आता ही रहेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अशांत और आवर्ती, आवर्ती। अनवसानी आवर्ती कहें या अशांत आवर्ती कहें, एक ही बात है, अनवसानी यानी अशांत, शांत यानी अनवसानी, एक ही बात है इसका, ठीक है। अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, 329/400। ये भी मैंने पहले आपको बताया था कि जिसके पीछे 0 लग रही हो, 2 हो, 4 हो, 6 से, वो तो शांत होना ही होना, ये भी शांत दशमलव प्रसार आएगा। देखो अभी करते हैं इसको, 400 का देना है, इसको मिटा दूं जरा एक सेकेंड, 400 को देना है 329 में, 329 में, 329 में तो जाएगा नहीं, 0 लाके पॉइंट आएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 4 8 32 होता है, तो 4 का 8 बार पढ़ेंगे तो 4 8 3200 हो जाएगा, 3200, कितने बच गए, 90 बच गए, 90 में तो जाएगा नहीं, हमने पॉइंट दे रखा है तो इसलिए एक और 0 उतार लेंगे। तो 4 दूना 8, तो 4 दूना 800, कितने बच गए, 100 बच गए। हम क्या करेंगे, पॉइंट हम दे रखा था, एक और 0 उतार लेंगे, फिर क्या जाएगा, 4 दूना 800, 800 कितने बच गए, 200, जाएगा नहीं, फिर एक और 0 उतार लिया हमने, पॉइंट में दे रखा है, और 4 पंचे 20, 2000 कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा, 0.8225, ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 1/7 लिख लेंगे इसे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। 1/7 का मान क्या दे रखा है हमें, 0.142857। अब यहाँ पे 2/7 का मान निकालना है, तो 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ, 1/7 का ही मान है, इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, 2 गुणा 1/7 का मान क्या है, यहाँ पे हमने पहले से रखा है 0.142857। इसका गुणा कर देंगे इसमें, अब
2 सत्ते 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 पंचे 10 और 11 की 1 हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7 हासिल लगी 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और यहाँ पे लग गया जुड़ा के पॉइंट। तो ये किसका निकल गया मान? 2/7 का मान निकल गया। इसी तरीके से 3/7 का मान करेंगे। 3/7 को मैं कैसे लिखता हूँ? 3 गुणा 1/7 इस तरह से लिखता हूँ। अब 3 1/7 का मैं मान दे रखा तो ये लिख देंगे 0.14285 इससे गुणा कर देंगे 3 का। गुणा करने पे क्या आएगा? 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 2 17 हासिल वाला और 3 अट्ठे 24 और 1 25 की 5 हासिल लगी 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 अट्ठे 24 25, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 चौक 12, ये 2 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 0 का 0 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ये 3/7 का मान निकल गया। इसी तरह सबके मान निकल जाएंगे। अब निकाल के दिखाता हूँ आपको। 4 गुणा 1/7 बराबर 4 गुणा फिर वही 1/7 का मान लिख लेंगे 0.14285 बाहर लगाने इसके ऊपर गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगी 2, 4 पंचे 20 और 2 22 की 2 हासिल लगी 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 की 4 हासिल लगी 2, 4 दूना 8 और 2 10 नहीं 4 अट्ठे 32 और 2 34 की हासिल लगी 3 और 4 दूना 8 और 3 11 की 1 हासिल लगी 1, 4 4 16 1 17 की 7 हासिल लगी 1 और 4 एकम 4 और 1 5 और 0 का 0। ये हो गया 4/7 का मान। अब 5/7 का मान निकालेंगे तो 5 गुणा फिर ऐसे कर देंगे 1/7 1/7 तो 5 गुणा फिर वही हो जाएगा 0.14285 गुणा कर देंगे। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगी 3 और 5 पचम 25 और 3 28 की 8 हासिल लगी 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 की 2 हासिल लगी 4 और 5 दूना 10 और 4 14 की 4 हासिल लगी 1 और 5 चौक 20 और 21 की हासिल लगी 2 और 4 एकम 5 एकम 5 और 2 7 0 का 0 714,285 ये आ गया 5/7 और लास्ट आ गया 6/7। इसका भी ऐसे निकाल देंगे। 6/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणा 1/7 1/7 का वही मान लिख देंगे फिर से गुणा में 6 गुणा 0. इसे बार बार नहीं था 0.14285 गुणा कर देंगे फिर से 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगी 4 और 6 पंचे 30 और 4 34 की 4 हासिल लगी 3 और 6 अट्ठे 48 और 3 51 की 1 हासिल लगी 5 और 6 दूना 12 5 17 की 7 हासिल लगी 1 और 6 चौक 24 और 25 की 5 हासिल लगी 2 और 6 एकम 6 और 2 8 0 का 0। कितना सिंपल सवाल था ये। बस एक बार ध्यान से देखने की जरूरत है, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे आज। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं। तो P और Q क्या है? पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। इसे कैसे बनाना है? P/Q के रूप में। ठीक है, तो पहला क्या सवाल है इसमें? 0.6 को मैं P/Q में लिखना है। ये इसके ऊपर क्या है? बार है। मैं मान लेता हूं माना x बराबर 0.6, ये बार अगर मैं हटा दूं क्या हो जाएगा? 0.6666 हो जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर एक संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 10 से गुणा कर देंगे। अगर दो संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा कर देंगे x में, तो 10 से गुणा कर देंगे 0.66 इसमें। 10 से गुणा कर दूंगा x में तो 10x हो जाएगा और इसमें कर दूंगा 10 से गुणा, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 0.66 बार गुणा 10, तो कैसे हो जाएगा? 10 से गुणा करूंगा तो ये जो पॉइंट है इधर से जाएगा 6.666 इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है,
इस पहले वाले को तो मैं समीकरण मान लूंगा 1, इसको मान लूंगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण दूसरा कितना है, 10x इक्वल टू 6.6666। पहला समीकरण क्या था, x इक्वल टू 0.6666 माइनस कर देंगे। इन 6 में से 6 जाएगा, 6 में से सब में जाएगा तो 0 बच जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, बाकी क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। 10x में से x कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब यहाँ पे कर लेंगे इसको, तो x बराबर 9x बराबर कितना, यहाँ पे 6, 9x बराबर 6 था, ये यहाँ उतार लिया मैंने। x इक्वल टू क्या जाएगा, 6/9। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो x का मान क्या आया, 2/3। तो हमने 0.6 को हमने क्या कर दिया, परिमेय संख्या के रूप में p/q की तरह लिख दिया। पहला ये सवाल हो गया। अब दूसरा देखेंगे। अब इस क्वेश्चन का दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग क्या है, 0.47 7 पे बार है, इसको हमें p/q की तरह लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं 7 के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम x बराबर इसको मान के 10 से ही गुणा करेंगे। अगर दो संख्या पे बार होगा, अगर मान लो 7 और 4 दोनों पे बार होता तो हम 100 से गुणा करते। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीनों पे बार है तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से आपके लिए सिंपल हो जाएगा करना, ये अगर आपको याद रहेगा तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फिर से। हल माना x बराबर 0.47 पे बार है, इसको मैं कह सकता हूँ x बराबर 0.477777 लिख सकता हूँ उसको। अब क्या करूंगा, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तो 10 से गुणा कर दूंगा। x में 10 से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा, 10x। 0.47 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 0.4777, इसमें 10 से गुणा करूंगा। हम जानते हैं 10 से गुणा करते हैं तो एक पॉइंट क्या करता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो 10x क्या जाएगा, 4.7777 इस तरीके से ये हो जाएगा। इसको मानता हूँ समीकरण फर्स्ट, इसको मानता हूँ समीकरण सेकंड। अब पहले की तरह करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या हमारे पास, 10x इक्वल टू 4.7777, और समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.4777, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, 10x में से एक x जाएगा कितना बचेगा, 9x, और 7 में से 7 जाएगा 0 सब में 0 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट के बीच में, और 4 0 में से जाएगा क्या बचेगा 4, ठीक है। 9x बराबर 4.3। अब 9x बराबर 4.3 आया, इसमें पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, और ये संख्या क्या है, x के गुणा में 9, तो 9 जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि 43/10 और गुणा 9 हो जाएगा, दर्जा की गुणा में दर्जा क्या हो जाएगा, बराबर की दर्जा के भाग हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 43/10 नाम 90। तो ये आपका p/q की तरह बन गया ये वाला क्वेश्चन। अब तीसरा पार्ट देखेंगे इसका, अब देखेंगे इसका तीसरा और आखिरी पार्ट, 0.001। अब इसमें तीनों संख्याओं के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, तीनों संख्या रिपीट होंगी, और उसमें हम x जो मानेंगे उसमें हम 100 का गुणा करेंगे। पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.001, बार हटा दूंगा तो फिर ऐसे ही आ जाएगा 0.001 इस तरीके से आ जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में कुछ भी लिख सकते हैं,
100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करते हैं x में क्या जाएगा 100x 0.001 इसमें 100 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है 2 अंक बाद इधर खिसक जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी इसमें 100 से नहीं करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि तीन संख्याएं तीनों पे बार तीन तो 1000 से गुणा करेंगे हम, 1000 लिख देता हूँ यहाँ पे 1000 से 1000x हो जाएगा और इसमें भी कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000x और ये पॉइंट 3 अंकों का खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 1.001 इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इसको मैं मानूंगा समीकरण 1, इसको मानूंगा समीकरण 2, ठीक है। 1 2 3 अगर 1000 से गुणा है तो पॉइंट 3 अंकों बाद खिसक जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर देंगे घटा देंगे, 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 है 1000x बराबर 1.001 इस तरीके से। समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.001 इस तरीके से चलता जाएगा। माइनस कर देंगे, माइनस देखो 0.001 ये माइनस हो जाएगा, सब जगह 0 आ जाएगा, एक 0 में से जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा बराबर, सिर्फ 1, और 1000x में से 1x जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है, 1x जाएगा कितना बचेगा 999x। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 999x बराबर है 1, तो 999 कैसे गुणा में x के, तो उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड में, तो ये 999, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया x बराबर 1/999। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ ये आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 0.99999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक अपने कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसको मुझे क्या करना है, हमें p/q के रूप में लिखना है। तो हम जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन किया था सेम उस तरीके से ये, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम क्या मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0.9999 डैश 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 इस तरीके से चलता रहेगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर x में 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और 0.99 में 10 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 0 पॉइंट क्या है, एक अंक इधर से शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, 9.9999 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 9.9999 डैश डैश चलता रहेगा आगे। समीकरण 1 क्या है, x इक्वल टू 0.9999 10x में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9x। मैं पहले बताया था इसके साथ कुछ नहीं तो 1 रहता है, ये 1x होता है ये एक्चुअली, ठीक है, चाहे इसको x कहो या 1x कहो। 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, 9 में से सब में से 9 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 9 0 में जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। अब x इक्वल टू जाएगा ये 9 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड, तो 9/9 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार। x का मान क्या आया, यहाँ देता हूँ, x का मान क्या आया 1 आपका आंसर हो गया। अब 1 के नीचे 1 आ सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया अपनी तरफ से। अब ये कह रहा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अब कितने आश्चर्यचकित हैं,
अरे बाहुबली ने कटप्पा को कैसे मारा ये तो हुए थे आश्चर्यचकित। नहीं, यहाँ क्वेश्चन में क्या आश्चर्यचकित हुए ये बताना कमेंट में आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वीडियो का जो अगला पार्ट है 4 क्वेश्चन तक ही मैं इसमें करा रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, नहीं तो अगला जो पार्ट है 1.3 का मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तो अब इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।